अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के बिकेस्टी बाय आशा वैस। कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? खैर आफियत के साथ गुज़र रहा है। रमज़ान की बात हो, खाने की बात हो तो आ जाएं जनाब आशा वैस के चैनल पर। ले जी, बड़े मज़ेदार सा मैंने बना डाला बर्गर केक। वैसे लग रहा था बर्गर, बट ये बर्गर नहीं है, ये बर्गर केक है। ले जी, रिक्वायरमेंट पिक्चर मैंने आपको दिखा दी है। अब बातें करते जाते हैं और काम करते जाते हैं। वैसे आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि हमें फज केक की रेसिपी दें, स्पॉन्ज का बताएं। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये जो स्पॉन्ज मैं यूज़ करती हूँ फज केक में और चॉकलेट केक में, इसकी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रेसिपी फुल मेथड के साथ डालूँगी। और गिनाच की भी, ये दोनों चीज़ों की रेसिपी का भी व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन अभी आप इसे देखें कि ये मैंने जो केक है, बर्गर्स बनाए थे मैंने, बर्गर्स की भी वीडियो डालूँगी। लेकिन ये मुझे रमज़ान करीम में बनाना था बर्गर केक। ऑर्डर मुझे रमज़ान से पहले रिसीव हुआ था और जब उन्होंने कहा ना हमें चाहिए इस डेट पे, तो मैंने कहा हो उस दिन तो वो होगा, रमज़ान होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें रमज़ान में ही चाहिए बर्गर केक। मैंने कहा ठीक है जी। अब नौकर की तनख्वाह की काम तो करना था, तो मैंने पहले वो जो ऑयल बेस पंच है वो बनाया, उसके पीसेस कर लिए, लेयरिंग की। उसके बाद हमने 2 लेयर्स नीचे बॉटम टॉप बॉटम की रखी और 1 लेयर जो बीच में पैटी बनानी थी वो बनाई। आपने देखा मैंने उस पर गिराज लगा के हल्का हल्का टैप करके उसको मैसी कर लिया। और फिर ये टॉप है बर्गर के, आप देखिए राउंड है, ऊपर से थोड़ा सा उभारा है मैंने ताकि बर्गर लुक हो। ले जी, आते हैं इसकी तैयारी पे। मैंने क्या किया कि पहले मैंने नीचे वाले पोर्शन की तैयारी करनी थी, तो फॉन्डेंट लिया, उसके अंदर हल्का सा ब्राउन कलर डाला और लिक्विड ग्लूकोज डाला। हमेशा आप जब भी फॉन्डेंट केक बना रहे हो, फुल फॉन्डेंट बना रहे हो, फॉन्डेंट का आपने कवर करना हो केक के किसी पार्ट को, तो आपने उसमें लिक्विड ग्लूकोज ज़रूर डालना है। बहुत ईजीली भी काम भी हो जाता है और ईजीली जो है वो हैंडल हो जाता है। केक में इनके फॉन्डेंट में ब्रेक, कोई क्रैक नहीं आता, फॉन्डेंट टूटता नहीं है, फॉन्डेंट फटता नहीं है, बहुत अच्छे से उसमें एक इलास्टिसिटी आ जाती है। क्योंकि असल में ग्लूकोज़ का काम ही यही होता है। हम लोग लिक्विड ग्लूकोज़ या तो ये फॉन्डेंट का फुल केक बनाने के लिए उसके फॉन्डेंट में यूज़ करते हैं, इसके अलावा इसका यूज़ होता है फज सॉस में। इंशाल्लाह ताला रही मेरी ज़िंदगी तो फ़ज केक की फुल रेसिपी फुल मेथड के साथ आपको बताऊंगी कि मैं स्पॉन्ज किस लेवल पे बनाती हूँ और फ़ज सॉस कैसे बनाती हूँ। ये था मेरा गिनाच केक। गिनाच की मैंने हुआ सेम रेशो ली थी क्योंकि अभी ख़ासा गर्म मौसम नहीं हुआ है लाहौर, शहर लाहौर का। शामी रातें ठंडी हैं और वैसे भी हमने चिल करके केक को डिलीवर करना था और ये तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव पर जाना था। लें जी, नीचे वाले पोर्शन को मैंने कवर कर लिया। मैंने फुल इसलिए कवर नहीं किया कि पहले इसके अंदर फॉन्डेंट की बहुत सारी लेयर्स जानी है, इसलिए मैंने कहा अगर फुल करूँगी तो बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट हो जाएगा। मैंने उसको सिर्फ साइडें जो मुझे रिक्वायर्ड थी बर्गर के लिए वो मैंने कवर कर ली। और अब ये मैं बना रही हूँ सलाद का पत्ता। सलाद के पत्ते के लिए मैंने ग्रीन कलर लिया और हल्का सा वाइट कलर के प्रेशर बीच में डाला है, उसको कट किया है, बेला है और आपने देखा है टूल की मदद से मैंने थोड़ा थोड़ा उसे वेवी कर दिया है। ठीक है, अब हम ये लगाएंगे सलाद का पत्ता। और तब तक मैं सलाद का पत्ता लगा रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट किया करें और शेयर भी किया करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा बर्गर यानी कि मेरा बर्गर केक कैसा लगा। क्लाइंट को तो बहुत पसंद आया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने ऑफिस में मंगवाया था, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है शायद वहाँ पर, तो उनके तो बहुत अच्छे रिमार्क्स आए कि जी सब पहले तो हैरान हो गए कि ये केक है तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज्ड हुए। और मैंने ये देखे हल्का सा पानी लगाया ताकि फॉन्डेंट जुट जाए। अच्छा, मैंने इस जो फॉन्डेंट अभी यूज़ करी इसमें कहीं पर भी मैंने टाला उसका एडिशन नहीं किया। इनके फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाते हुए हम फॉन्डेंट के अंदर टालोस पाउडर डालते हैं ताकि वो स्टे कर जाए और सही रहे ना टॉपर्स। लेकिन इसमें ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो बिल्कुल उन्होंने खाना भी था और केक था ही फुल फॉन्डेंट और इसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसमें ग्लूकोज़ की रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने लिक्विड ग्लूकोज़ डाला है। ठीक है, इस ग्रीन फॉन्डेंट में मैंने कोई टालोस नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, जस्ट फॉन्डेंट को बेला और वहाँ पर बना दिया इसको, उसकी सब्ज़ी सलाद का पत्ता। लीजिए, नेक्स्ट स्टेप हम दिखा देते हैं कि ये मुझे रिक्वायरमेंट पिक्चर, उसमें सब्ज़ी सलाद के पत्ते के बाद उन्होंने पैटी रखी हुई है। पैटी वो जो मैंने पहले एक लेयर के ऊपर सेम रेशो की गिनाज यानी कि 1:1 की रेशो की गिनाज, सेम रेशो की गिनाज मैंने लगाई थी। ये बेकर समझ सकते हैं कि सेम रेशो की गिनाज क्या होती है, 1:2 की रेशो की गिनाज क्या होती है और 2:2 की रेशो की गिनाज क्या होती है। लें जी, गिनाज की बनी हुई पैटी ऊपर आ गई। अब मैं बना रही थी चीज़ स्लाइसिस। चीज़ स्लाइसिस बनाने के लिए मैंने चकोर ले लिया
गया था, एक मेरे पास कटर था, उससे मैंने चीज़ स्लाइसिस बनाए। ये मैं टमाटर बना लूँगी। टमाटर के लिए हमने रेड और हल्का सा ऑरेंज कलर लेके उसको मर्जिंग में रखा था और फिर टमाटर के पीसेस कर लिए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये मेथड और ये सारा तरीका समझ आ रहा होगा। और मैंने बहुत डिटेलिंग में वीडियो इसीलिए बनाई कि जब इतना डिटेलिंग वाला केक हो तो उसकी वीडियो भी डिटेलिंग में होनी चाहिए। पहले तो मैंने जब उन्होंने कहा ना कि केक चाहिए, मैंने कहा ओके एग्री हो गई, लेकिन जब उन्होंने डेट बताई तो मैंने कहा हो ये तो रमज़ान है। तो बट पहले तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, क्योंकि मैं मोस्टली जो है क्रीम केक पे वर्क करती हूँ। क्रीम के ऊपर ही मैं फॉन्डेंट्स के टॉपर्स अप्लाई कर देती हूँ। फुल फॉन्डेंट केक बहुत कम बनाए हैं, शायद इसलिए कि इतने ख़ास ऑर्डर नहीं कभी फुल फॉन्डेंट केक का है। अगर 100 मुझे क्रीम केक का ऑर्डर हो तो फिर उनमें से कोई 1-2 फुल फॉन्डेंट का होता है। बहरहाल मैंने इसको रिफ्यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक टास्क था मेरे लिए और बहुत मज़े का था। मुझे बहुत मज़ा आया इसके ऊपर काम करते हुए और फीलिंग्स बहुत मज़े की थी मेरी कि मैं एक बर्गर जो है वो, वैसे तो बर्गर मैंने बनाए हैं रमज़ान में, उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। लेकिन बर्गर का केक जो था वो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था इस तरह का केक बनाना। और बेकर्स के लिए ये बड़ा ही चैलेंजिंग जो काम होता है वो बड़ा मज़े का होता है। हम लोग चैलेंजिंग केक्स जो होते हैं वो इंजॉय करके बनाते हैं और कोशिश होती है कि हमें चैलेंजिंग केक ही आए। तो बहरहाल ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग केक था और मैंने इसे बाखूबी निभाया। आप भी बताएं कमेंट सेक्शन में ये आपको कैसा लगा कि मैंने कैसे बनाया केक और क्या लुक इसकी अच्छी लगी। और बर्गर लुक थी और बर्गर था तो कैसा बर्गर लग रहा था। लीजिए अब हमने इसके ऊपर वो जो मायोनीज़ की लेयर्स बनाते हैं ना, मायोनीज़ की, वहाँ पर एक लेयर थी, उसके लिए मैंने वाइट फॉन्डेंट लिया। इसके अंदर मैंने हल्का सा बिल्कुल माइनर सा टालोस डाला है, क्योंकि हमने इसको इस बाय हैंड वाली जो मशीन है ना इसमें से निकालना। तो उसके अंदर मैंने पहले भी ये मशीन दिखाई हुई है, ये टूल दिखाया हुआ है कि इस टूल की मदद से मैं किस तरह से फॉन्डेंट की रस्सियाँ कह लें या रॉड्स कह लें बनाती हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल है बेकर्स के लिए। जितने भी बेकर्स हैं वो ज़रूर ये वाला टूल यूज़ करते हैं। इसके साथ बहुत सारी इसकी जो है वो मिलती हैं आगे लगाने के लिए नोज़ल्स। उसमें किसी में 1 मुँह होता है, इनके 1 होल होता है, किसी में 2 होल वाली है। ये बहुत सारे होल्स वाली थी। ये मैंने आगे पट्टी लगाई और उसके बाद उसमें से ये जो है वो सवैयाँ सी बन गई, यानी कि सवैया नहीं भाई यानी कि वो जो मायोनीज़ का इफ़ेक्ट देना था। बहरहाल चीज़ और आगे थे टमाटर के बाद हमने मायोनी इफ़ेक्ट दिया। और उसके बाद आप देखते जाएँ कि मैंने क्या किया। उसके बाद मैंने दोबारा सलाद का पत्ता बेला, दोबारा सलाद का पत्ता बनाया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा देखिए मैंने आपको दिखाया भी है कि मैंने इसमें इफ़ेक्ट दिया हुआ है। हमेशा आपने अगर फॉन्डेंट में इफ़ेक्ट देना हो तो एक डार्क कलर और एक लाइट कलर लेके हल्का सा मिक्स करके बस बेल लें, वो ख़ुद ही इफ़ेक्ट की तरफ आ जाता है। बहरहाल जी जनाब, बर्गर केक बनता जा रहा है, ख़यालात बदलते जा रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आया। ये था टाइम टेकिंग केक, बहुत टाइम लगा इस पे, इसकी डेकोरेशन पे। पहले 1 डे बिफ़ोर मैंने इसका केक स्पंज बेक किया। रात में मैंने यानी कि इस तरह से सहरी से पहले मैंने इसकी ना लेयरिंग करके ना गिनाज की रख दी थी और सुबह उठते साथ ही मैंने ज़ोहर से पहले इसके ऊपर फुल गिनाज अप्लाई कर दी थी, जो कि आपने देखा कि मैंने कितनी शाइनी तरीके से की। वो इस तरह हुई कि मैंने छुरी को ना यानी कि पैलेट नाइफ़ को गरम कर के चूल्हे पे और साफ़ करने के बाद वो अप्लाई करें ना तो गिनाज बहुत अच्छी से हैंडल हो जाती है। और जो मैंने बाहर गिनाज लगाई थी वो 2:1 की रेशो की लगाई थी, यानी कि 2 पोर्शन चॉकलेट थी और 1 पोर्शन मेरी क्रीम थी। अच्छा मैं वो गिनाज विप क्रीम से नहीं बनाती हूँ, मैं गिनाज हैवी क्रीम से बनाती हूँ। ले जी बर्गर का जो है बॉटम तो रेडी हो गया था, अब टॉप रेडी होने की बारी थी। टॉप जो हम लोगों ने गिनाज से एक उभरा हुआ जैसे कि बर्गर ऊपर से टॉप वाला होता है, गोलाई में होता है, वैसे बना के रख लिया था। फुल गिनाज से कवर करके फ्रिज में रखा, चिल हो गया। अब मैं इसकी ऊपर से लगा रही थी फॉन्डेंट। इसके ऊपर फॉन्डेंट चलाना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं था और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगा। अल्लाह का शुक्र है सब काम अच्छे से हो गया। लेकिन रोज़ा था चूँकि, और रोज़े में आपको पता है अपने भी 100 काम होते हैं और फिर इस तरह का ऑर्डर वर्क हो, तो मुझे जितने आपको तेज़ी मेरे यहाँ पर स्क्रीन में नज़र आ रही है इतनी स्पीड में थी नहीं
लेकिन मैंने उस दिन ये स्पीड में ही केक बनाया क्योंकि ये मुझे अफ्तार से पहले पहले डिलीवर करना था। उनका ऑफिस में ही अफ्तार पार्टी थी और ख़ुद भी मुझे अपनी अफ्तारी की तैयारी भी करनी थी और बाकी सारे मामलात भी थे। अच्छा, आराम खिज़र को बहुत था कि मामा इसकी जो केक की आपने सारी जो डेकोरेशन है ना वो हमारे सामने करनी है, लेकिन ये टाइम ऐसा था कि मैं वेट नहीं कर सकती थी उन दोनों का। वो दोनों ट्यूशन गए हुए थे और मुझे जो है ना वो केक डिलीवर करना था अफ्तारी से पहले पहले, और वो दोनों तकरीबन जो है ना वो ट्यूशन से 4:30 तक आती हैं। तो बहरहाल जी जनाब, हमने ये टॉप भी इसके ऊपर लिफ्ट करा दिया बर्गर का, और अब माशाल्लाह बर्गर की फ़ुल लुक सामने आ गई है। अभी फ़ुल लुक तो बना रही हूँ, अभी इसके ऊपर देखिए कलर शलर करना है। तो मैं मिल्कीज़ के फूड कलर ही यूज़ करती हूँ जो कि अमूमन बेक हाउस पे भी अवेलेबल होते हैं, और ऑल ऑफ जितनी भी हमारी ये बेकिंग से रेलिवेंट शॉप्स हैं ना जो ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, उन सब के पास ये कलर्स होते हैं। तो मैंने डायरेक्ट जो है, पहले मैंने क्या किया, मेरे से थोड़ा सा भंड हो गया, लेकिन अल्लाह पाक साथ देने वाला है। मुस्तकिल बस मैं काम करते हुए दृष्टि पड़ती रहती हूँ कि बस कोई ना कोई मसला ना हो और साथ खैरियत से सब कुछ हो जाए। वैसे भी कोई ना कोई आप लोगों को भी चाहिए कि जब आप काम कर रहे हो तो कोई ना कोई वर्ड ज़बान में रखा करें। मैं दृष्टि मोस्टली पढ़ती रहती हूँ, लेकिन अगर किसी जगह पे आके स्टक हो जाऊँ या फंसने लग जाऊँ या काम ख़राब हो तो मैं ना हयो या कहीं बरहमती का इस्तगीसो पढ़ने लग जाती हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने ना कॉपर डस्ट ली और वो मैंने जब अप्लाई की ना तो टॉप पे आप देखिए वो ज़्यादा ना डार्कनेस एक साइड पे आ गई और वो फिर ना स्प्रेड ही नहीं हो रही थी फॉन्डेंट के ऊपर। फिर मेरी अकल ने एकदम काम किया कि नहीं, मुझे ना लिक्विड कलर के साथ ही इसको कलर करना चाहिए। मैंने जल्दी से लिक्विड कलर लिया मिल्कीज़ फूड का येलो, और उसको ना ब्रश की मदद से मैंने पूरे केक के ऊपर अप्लाई किया, और जो ऊपर कॉपर डस्ट थी उसको भी मैंने इमर्जिंग करने की कोशिश की। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इमर्ज होगी, बल्कि जो उसकी फ़ाइनल लुक आप देखेंगे जो कि आपने स्टार्टिंग में देखी है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सही जैसे ग्रिल के ऊपर या तवे के ऊपर हम बर्गर को सेकते हैं तो वो इसका जो टॉप होता है वो हल्का सा डार्कर टोन का होता है। बहरहाल बहुत ही अच्छी इफेक्ट आई, मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया। मोहम्मद खिज़र, मोहम्मद अनम, अवैस, मेरे घर वाले सब ने बहुत तारीफ़ की। इवन तो जिनके लिए गया था वो तो जब उन्होंने रिसीव किया तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, ओ माय गॉड सच्चा बर्गर यार, इतना कमाल बनाया है तुमने और बिल्कुल लुक सेम है। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत खुश हुई वो, और जिसके लिए उन्होंने बनवाया था असल में उनकी फ्रेंड थी और वो बहुत फूड लवर है। जिनके जिनके लिए उन्होंने बनवाया था वो तो इतनी सरप्राइज़ थी, वो उसे कट ही नहीं कर रही थी। तो वो कहने लगी वो तो पहले कट ही नहीं कर रही थी, फिर हमने कहा यार कट तो करो। तो खैर उन्होंने वो फिर कट करके खाया और सबको बहुत पसंद भी आया, मज़े का लगा। क्योंकि फॉन्डेंट की क्वालिटी भी इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि अगर आप फुल फॉन्डेंट केक बना रहे हैं तो आप फॉन्डेंट की इस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं जिससे क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो, आपको काम करने में भी मज़ा आए। लेकिन मैं अगर रेकमेंड करूँ तो सबसे बेस्ट वन इस टाइम जो फॉन्डेंट है ना वर्क करने के लिए या उसको खाने के लिए कि मज़ेदार भी है और टेस्ट भी है जिसका, वो है विबग्योर का। तो मैं हमेशा विबग्योर का ही फॉन्डेंट यूज़ करती हूँ, ख्वाह वो कितना ही क्यों ना महंगा हो जाए, तो मैं उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं अपनी जो भी प्रोडक्ट है बेकिंग की उसके ऊपर मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर वो महंगी भी होगी हैं तो मैं उससे बाय ज़रूर करती हूँ। जैसे कुछ बेकर्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा सा हल्का वाला फॉन्डेंट भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट नहीं आता और काम करने में मज़ा नहीं आता। अब आपने देखा कितना स्मूथली हमारे फॉन्डेंट ने हमारे साथ वर्कआउट किया, उससे भी बहुत अच्छा हेल्प मिल जाती है आपको अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ विबग्योर के फॉन्डेंट को, इसमें बहुत मज़ा आता है काम करने में और ये कलर भी बहुत अच्छे से गेन करता है। आपको जो भी कलर रिक्वायर्ड हो आप मिल्कीज़ फूड के कलर यूज़ करें और विबग्योर का फॉन्डेंट यूज़ करें, यकीन करें बहुत ही मस्त कलर और डूड कलर बन जाते हैं। बहरहाल ये हमारी फ़ाइनल लुक रेडी हो रही थी और इस फॉन्डेंट का टेस्ट पर्सनली भी मैंने टेस्ट किया हुआ है। मेरे दोनों बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने एक टॉपर बना के रखा और अरम और खिज़र आए और उन्होंने उठा के खा लिया। मम्मा इतना मज़े का लग रहा था, मैंने कहा बेटा मैंने बना के रखा था, मुझे यूज़ करना था। बहरहाल जी ये मैंने इसके ऊपर तिल डाल दी क्योंकि बर्गर के टॉप पे तिल होते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं ना फॉन्डेंट के बना के लगाऊंगी, लेकिन जो लुक थी ना वो मैंने बनाया था 1-2 तिल, वो लुक नहीं आ रही थी इसकी ना बर्गर की ओरिजिनल बिल्कुल उनका ऐसे चाहिए था। बहरहाल जी जनाब केक तो हो गया था रेडी और उनका मुझे फ़ोन आया था रात में कहा था नहीं, उन्होंने सुबह में मुझे कहा कि आप ये एक ना इसके साथ स्नैक बकेट भी कर दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा अब आप इस टाइम बता रहे हो। उन्होंने कहा प्लीज़, और ये मेरी बहुत अच्छी रेगुलर क्लाइंट है, इनके ऑफिस में कुछ भी हो ये मेरे से ही हर चीज़ बनाती हैं। तो बार मैंने रिफ्यूज़ करना मुनासिब नहीं समझा, मैंने फटाफट उनकी स्नैक बकेट भी बना दी, केक भी बन गया और उम्मीद है आपको केक पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें। फ़ी अमानिल्लाह।